प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्यों का अध्ययन करेंगे, जिसकी पहचान बोर्ड पर शो हुई है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो, रही हूँ अथवा हुआ है, हुई है, हुए हैं आदि शब्दों के साथ कार्य प्रारंभ होने का समय दिया रहता है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब आपकी रहेगी हैज बीन और हैव बीन। मेन वर्ब आपकी रहेगी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर, या हम इंग फॉर्म कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको प्रयोग करने हैं सीन्स निश्चित समय के लिए। अब निश्चित समय में आपका सुबह से, शाम से, रात से, दिन से, मध्य रात से, आज से, कल से, जनवरी, फरवरी, मार्च से, या सोमवार, मंगल, बुध से, या 2 बजे से, 4 बजे से, 10 बजे से, 5 बजे से, ये शब्द, ये समय आपका निश्चित रहता है। इनके साथ में आपको सीन्स लगाना है। इनके अलावा जो आता है वो अनिश्चित समय कहलाता है, जैसे 2 दिन से, 4 दिन से, 1 महीने से, 10 महीने से, 2 घंटे से, 4 घंटे से, तो ये अनिश्चित समय हुआ और इसके साथ में आपको फॉर का प्रयोग करना है। अब आपको मैं सिंपल, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव वाक्यों के बारे में एग्जाम्पल शो करता हूँ। पहला एग्जाम्पल है, वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है। वह सुबह से अखबार पढ़ रहा है, तो देखिए कि रहा है, रही है मिलेगा और साथ में कार्य प्रारंभ होने का समय दिया है कि सुबह से वह अखबार पढ़ रहा है। तो एक वचन में आपको हैज बीन लगाना है और बहुवचन में हैव बीन। तो ही हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर। सिंस मॉर्निंग। दूसरा एग्जाम्पल देखें, कुछ लोग 2 घंटे से पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। तो कुछ लोग 2 घंटे से पेड़ के नीचे बैठे हुए, तो देखिए यहाँ पे हुए हैं शब्द मिल गया और समय दिया 2 घंटे से, तो ये अनिश्चित समय हुआ। तो सम पीपल हैव बीन सिटिंग अंडर ए ट्री for 2 hours। तीसरा एग्जाम्पल देखें, हम मेहमानों का स्वागत
4 बजे से कर रहे हैं। हम मेहमानों का स्वागत 4 बजे से कर रहे हैं। हम मेहमानों का स्वागत 4 बजे से कर रहे हैं। तो हम की हो जाएगी बी, तो बी हैव बीन। स्वागत करना की होती है वेलकमिंग, वेलकमिंग द गेट्स since 4 o'clock। तो इस तरह से आपको सिंपल सेंटेंस बनाने। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स नेगेटिव सेंटेंस के शो करता हूँ। देखिए, वह लड़का दो दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। वह लड़का 2 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है। तो दैट बॉय हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days। अगला एग्जाम्पल देखें। मेरे मित्र शाम से बातें नहीं कर रहे हैं। मेरे मित्र शाम से बातें नहीं कर रहे हैं। तो माई फ्रेंड्स हैव नॉट बीन टॉकिंग सिंस द इवनिंग। अगला एग्जाम्पल देखिए। वह अमीर आदमी पिछले साल से मेरी सहायता कभी नहीं कर रहा है। तो वह अमीर आदमी पिछले साल से मेरी सहायता कभी नहीं कर रहा है। अब देखें, अब इसको जगह कर लेता हूँ, मिटा देता हूँ। तो वह अमीर आदमी, तो दैट रिच मैन हैज नेवर
been helping me। अब पिछले साल थे तो फॉर लास्ट ईयर। तो इस तरह से आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कुछ एग्जाम्पल्स और शो करता हूँ। क्या आज सुबह से पानी बरस रहा है? क्या आज सुबह से पानी बरस रहा है? क्या पहले लगा है तो हैज पहले लगा देंगे। हैज इट बीन रेनिंग सीन्स मॉर्निंग टुडे। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि जब दो समय दिए हो तो जो छोटा समय है उसको पहले और बड़ा समय है उसको बाद में रखना है। जैसे मॉर्निंग छोटा समय हुआ और आज आपका बड़ा समय हुआ तो मॉर्निंग टुडे। क्या चिड़िया कई दिनों से अपने घोंसले बना रही हैं? क्या चिड़िया कई दिनों से अपने घोंसले बना रही? तो हैव द बर्ड्स बीन बिल्डिंग। अब अपने घोंसले चूंकि बहुवचन में तो देयर लगाएंगे, देयर नेट्स फॉर कई दिनों से है तो मैनी डेज। अब यहाँ पे आप मैनी डेज लिख सकते हैं या सेवरल डेज का भी प्रयोग कर सकते हैं। तुम सुबह 9 बजे से कौन सा अखबार पढ़ रहे हो? अब देखो कौन सा अखबार क्वेश्चन वर्ड के साथ में आपका नाउन दिया हुआ है। तो जब इस तरह से आपको मिलेगा तो आपको क्वेश्चन वर्ड के साथ में अंग्रेजी में भी नाउन का प्रयोग करना है। तो विच न्यूज़पेपर। अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव यू बीन रीडिंग since 9 o'clock in the morning।
तो इस तरह से आपको बनाना है। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें मैं आपको शो करता हूँ। वे लड़के एक सप्ताह से उसे क्यों चिढ़ा रहे हैं? वे लड़के एक सप्ताह से उसे क्यों चिढ़ा रहे हैं? तब देखिए क्वेश्चन वर्ड क्यों दिया है, तो उसकी पहले अंग्रेजी आप लिखेंगे वाई हैव दोज बॉयज बीन टीजिंग हिम फॉर अ वीक। अगला एग्जाम्पल देखें, तुम्हें पिछले माह से कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है? तुम्हें पिछले माह से कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा है? तो कौन की? हु हैज बीन टीचिंग यू इंग्लिश। फॉर लास्ट मंथ। एक आध एग्जाम्पल से आपको और शो करता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। वह तुम्हें मई से मिलने क्यों नहीं आ रहा है? वह तुम्हें मई से मिलने क्यों नहीं आ रहा है? तो वाई हैज ही नॉट बीन कमिंग टू मीट यू। अब समय निश्चित दिया सिंस मई। तो इस तरह से आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, जिसमें एक आध एग्जाम्पल्स और आप देखिए। तुम्हारे मित्र सुबह से मंदिर में कहाँ छिपे हुए हैं?
तुम्हारे मित्र सुबह से मंदिर में कहाँ छिपे हुए हैं? तो वेयर हैव योर फ्रेंड्स बीन हिडिंग? In the temple since morning. हम 2 दिन से मैदान में कब टहलने जा रहे हैं? हम 2 दिन से मैदान में कब टहलने जा रहे हैं? तो when have we been going for a walk in the ground for 2 days? इस तरह से आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस के वाक्यों का ट्रांसलेशन करना है। आशा है कि आपको इस कॉन्सेप्ट को वॉच करने के बाद आसानी से ट्रांसलेशन करना आ जाएगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सपोर्ट करना ना भूलें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।